मतलब माउंटेनियरिंग तेरे दिमाग में पहली बार कब कैसे आया, मतलब कैसे स्टार्ट हुई चीजें? देख, माउंटेनियरिंग तो एक सर्टन मतलब कॉलेज के बाद से कुछ स्टार्ट हुआ, हम्म। बट ये चीज कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब इसके पीछे क्यों स्टार्ट हुआ, वो इम्पोर्टेंट चीज है। बिकॉज बिकॉज मेरे को क्या है, कॉलेज टाइम से और स्कूल टाइम से ना, मेरा बहुत एनसीसी में बहुत जाता था मैं। ओके। ठीक है, स्कूल कॉलेज में भी मैंने बहुत आउटडोर किया। कॉलेज हम्म। में मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करना बाहर जाके, मतलब आउटडोर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आउटडोर्स में। राइट। ठीक है, तो फिर है ना, कॉलेज में भी, और मेरे फादर का भी ये था कि यार तू ऐसे कर, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ले। अच्छा। ठीक है, तो तो वो हाँ। इंडियन आर्मी इसलिए पसंद थी क्योंकि यार उसमें ना आउटडोर्स करने का मौका मिलता था बहुत ज्यादा। राइट राइट ठीक है, राइट राइट राइट। और एक तरीके से वो बहुत प्राइड वाला चीज है कि हाँ यार ठीक है, अगर आप काम करते हो तो। सो आई गेव ऑलमोस्ट 6 और 7 SSB। ओके। ठीक है, अच्छा। मेरे कॉलेज के टाइम पे जो हाँ 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 यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम्स होती हैं अलग अलग होती है, उसके बाद में भी दिया। हाँ। बट कभी मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता था, कभी मैं पहले दिन ही आउट हो जाता था, कभी पांचवें राइट। दिन आउट हो जाता था, ऐसा। हाँ हाँ। सो तो फिर यार फिर वो चीज आगे परस्यू नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं वो दिल हम्म। में था कि यार कुछ ऐसी चीज तो करनी है जो कुछ अलग हो, क्योंकि हमारी फैमिली में या हमारे घर में कोई इंडियन आर्मी में नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो चीज अलग भी हो, और उससे एक प्राउड फील हो खुद को भी और फैमिली को भी। ठीक है, राइट। तो वो चीज थी, बट वो कॉलेज के बाद नहीं हो पाई। फिर उसके बाद में कॉलेज के बाद में मैंने कैंपस प्लेसमेंट ले लिया। हम्म। तो कैंपस प्लेसमेंट करने के बाद में 2 साल के बाद में आई रियलाइज कि यार मैंने तो अपनी प्रोफाइल में कुछ ज्यादा जोड़ा ही नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी प्रोफाइल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो राइट देन आई राइट। रियलाइज कि यार मेरे को ये नहीं करना यार, मेरे को ये नहीं करना। ठीक है, तो वहां से फिर आई थॉट कि यार मेरे को कोई ऐसी चीज ढूंढनी है, मेरे को ऐसी चीज ढूंढनी है कि जो मेरे को फिट रखे। ठीक हम्म। है, मेरे दिल दिमाग को सूट करे कि यार ये चीज करने से, ठीक है, तेरे को एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आ रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ राइट। तो तूने किया है। तो जब मैं बीच बीच में जब मैंने ट्रैक्स किए, तो किसी को जानते भी नहीं हो, बट आपने उससे बहुत लंबी लंबी बातें कर ली। हम्म। ठीक है, एंड यू शेयर लॉट ऑफ थिंग्स विद देम नो, जब जब आपको पता लगता है कि यार शायद इस फील्ड में लाइक माइंडेड पीपल ज्यादा है जो आपको समझ सके, राइट मे बी राइट रादर देन राइट। योर फैमिली। ठीक है, तो हम्म इसलिए इसलिए देन आई डिसाइडेड कि यार मेरे को है ना, मेरे को ये मेरी जॉब छोड़ देनी चाहिए और मेरे को ये हम्म माउंटेनिंग ऐसे परस्यू करना चाहिए। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई माउंटेन चढ़ा फिर मैंने वहां से सनराइज देखा, तो हम्म वो मेरा ड्रीम हो गया। नहीं, मुझे ज्यादा इसको हम्म। अट्रैक्टिव चीजें लगी कि इसमें आप आउटडोर्स फॉलो कर सकते हो, कोर्स। जिससे हाँ। आप अपनी बॉडी को फिट कर सकते हो। You will get lots and lots of opportunity to talk to people, to meet राइट people, राइट। and actually feel environment, nature। मतलब आज की दुनिया में तो मेरे को ये लगता है आज की तारीख में तो हर आदमी को बहुत पसंद है नेचर में जाना और सब कुछ बिल्कुल भाई। करना। किसको सो पसंद है वहां यार से ये देन, शहरों में रहना, हाँ, आजकल की डेट में सबको बाहर जाना होता यस, है। सो सो हाँ। दैट्स व्हाई आई डिसाइड कि हम्म। यार माउंटेनियरिंग इज अ थिंग जो मैं परस्यू कर सकता हूँ। राइट। ठीक है, हाँ। इसको किया जा सकता है। तो हम्म। इस तरीके से एक सेंस था मेरे दिमाग में कि यार ये चीजें इस तरीके से इवॉल्व होती 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 कि हाँ यार ये हम्म। मेरे को करना है। देन आई इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ कि यार मेरे को है ना, मैंने माउंटेन्स में गया, मैंने देखा सब कुछ। ठीक है, फिर मैंने सोचा, हम्म मैंने कहा यार अब है ना, इसको इसको कैसे कैसे इसको प्रोफेशनली कर सकते हैं। तो जब प्रोफेशनली हम्म। करने के लिए है ना, फिर सर्च वर्च, हमें पता है कि हम लोग को हर चीज गूगल पे मिल जाती है, तो हम राइट सर्च करते हैं कि यार इसको प्रोफेशनली कैसे परस्यू करना है। राइट। तो प्रोफेशनली परस्यू करने के लिए हमें कुछ सर्टेन, अगर हमें मतलब अलग अलग कंट्रीज की माउंटेनिंग एसोसिएशंस होती हैं, उनको अगर हम्म करना है, तो अगर उस तरीके से फॉलो करना है, तो हमको एक सर्टेन पैटर्न से हम्म। गुजरना पड़ेगा, एक सर्टेन कोर्सेज करने पड़ेंगे, राइट जिससे, और ऑब्वियसली वो कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें राइट। एक रियल सेंस मिल जाता है कि एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, हम्म ठीक है, ट्रैकिंग हर कोई कर सकता है, आराम से कर सकते हैं अगर आपका स्टैमिना वगैरह हम्म सही है, बट अगर एक्चुअली क्लाइंबिंग करना है, तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड हैव दो हम्म। सर्टेन स्किल्स। फिर बाद में मुझे पता ही लग गया कि यार ये सारी चीजें ना इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज करती है, तो वो एक प्लस अच्छा। पॉइंट हो गया कि यार हाँ ऑफ बहुत कोर्स। बढ़िया है, वहां जाके इंडियन आर्मी, जब आर्मी के साथ आप वो हम्म। कोर्सेज करते हो तो एक अलग ही फील आती है। हाँ ठीक यार। है, ठीक है, तो तो वो कोर्सेज उनके साथ करना, हम्म वो एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना। ठीक है, वो एक हम्म। अल्टीमेटली चीज थी, और डेफिनेटली ये तो चीज है ही कि जब हम बीएमसी में जो लोग आए थे ना, हमारे पास हम्म। इतने अच्छे लोग थे, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से,
और कितने क्रिएटिव थे और अलग अलग उनका जो माइंडसेट था वो अलग ही था। राइट। तो वो सब चीजें ना एक्चुअली आपको इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करती है। राइट ठीक है, मेरे को ये लगता है कि ये सब चीजें जो है ना, जो मतलब एक आदमी की पर्सनालिटी जो है ना, जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, वो तो आउटडोर वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ, टू इम्प्रूव योर थॉट्स, यू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, बहुत सारी चीजें। तो वो चीजें तो इसलिए आई गेस मैंने माउंटेनियरिंग चूज किया कि यार मेरे को ये चीज करनी चाहिए। तो बेसिकली तूने उस टाइम पे अपनी जॉब छोड़ी बस, एंड फिर तू गूगल पे बैठ गया लेके कि माउंटेनियरिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब तू ऑल इन सिर्फ कूद गया उसमें सीधा। जॉब छोड़ने से जस्ट 5-6 महीने पहले कि आई सर्च एवरीथिंग, कि अगर जॉब छोड़ने का प्लान कर रहा हूँ तो मेरे को जैसे ही जॉब छोड़ना है तो जब मुझे घर जाना है, क्योंकि मैंने घर पे बताया नहीं था कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने घर वालों को ये बोला कि एक्सेप्ट मनी मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं घर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे एमबीए करना है। ठीक है, और बैक ऑफ द माइंड मेरी ये था कि मेरे को माउंटेनियरिंग कोर्स जाना है। ठीक है, तो मैं मतलब घर वालों को वैसे समझाने के लिए मैंने वो बोल दिया कि मेरे को एमबीए करना है, बट मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को एमबीए नहीं करना है, क्योंकि अगर एमबीए करके मैं वापस वही चीज करूंगा तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो मैंने जॉब छोड़ा, मैं घर पे आया। घर पे फिर मेरे कोर्स में मेरे उस ड्यूरेशन में बहुत करीबन 3 या 4 महीने का वो था, गैप था। तब भी मैंने घर वालों को नहीं बताया कि यार मैं माउंटेनियरिंग करूंगा ना, तो मैंने ना अपने आप को एमबीए की क्लासेस में एनरोल कर लिया। ठीक है, तो सुबह एमबीए की क्लासेस, दिन में जर्मन लैंग्वेज और शाम को मेरा एनजीओ। बस इस तरीके से पूरा रूटीन 3-4 महीने पूरा बिजी रहता था। तो उसमें मैं जर्मन भी सीख ली। अच्छा, ठीक है, सही। और फिर जैसे ही क्या नाम है इसकी डेट्स आई, क्या नाम है टेस्ट की, एमबीए के टेस्ट की ना, उसी के आजू बाजू में मेरी टेस्ट थी, मेरा डेट थी इसकी माउंटेनिंग कोर्स को ज्वाइन करने की। तो तब मैंने उनको बताया कि मेरे को माउंटेनिंग ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने पूछा ये क्या होता है, तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे चीजें उसमें सिखाते हैं आपको। तो बोले ठीक है जाओ, क्योंकि आज तक मेरी फैमिली में उन्होंने बस ये बोला कि जो तुम्हें ठीक लगे ना वो करो। मैंने फिर वो एमबी वाला प्लान भी ड्रॉप कर दिया कि मैंने कहा यार इसको ड्रॉप करो अब अपने कोर्सेस। बट वो एक बहाना था कि घर वालों को ये बोलने के लिए वो बात इजीली, वो बात स्मूथली कन्वे हो गई उन तक, बस एक झटके में नहीं गई। वो फिर स्मूथली, झटके में नहीं लगी, झटके में नहीं लगी कि हाँ ठीक है ये तो जॉब छोड़ के पता नहीं पहाड़ों में घूमेगा, कैसे करेगा, पता नहीं क्या करेगा। एग्जैक्टली, तो वो चीज एक मतलब वो 3-4 महीने जब मैं एमबीए की प्रिपेयर कर रहा था तो मैं धीरे धीरे उनको बता रहा था, चीजें दिखा रहा था, सब कुछ कर रहा था, एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और फिर जैसे डेट आई ना तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा पापा ये इंडियन आर्मी के साथ होता है, सब कुछ होता है। तो फिर वो मान गए कि हाँ ठीक है चलो इंडियन आर्मी के साथ है, सब कुछ इस तरीके से है, सब कुछ एक प्रॉपरली सेफ्टी वाइज है। तो फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है चल कर ले। सो मेरे भी घर वाले इसलिए माने थे कि मैंने उनको बताया था इंडियन आर्मी की डिफेंस के अंडर है पूरा कोर्स, इंस्टीट्यूट एंड आर्मी वाले होंगे साथ। जब वो तब जाके माने थे, कहते चलो फिर ठीक है। वैसे पता नहीं कहाँ पहाड़ों में जाके पड़ा रहेगा 1 महीने तक वरना। हाँ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो बट मेरे को लगता है कि वो बहुत सही डिसीजन था कि मैंने जॉब छोड़ दिया। ठीक है, एंड वो तेरा फिर बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स पे जाना वाज योर फर्स्ट स्टेप बेसिकली। हाँ, उससे पहले कुछ जो छोटे मोटे ट्रैक्स वगैरह, और फिर एक्चुअली फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वही बेसिक माउंटेनिंग को, जहाँ से एक्चुअली आई गॉट एक्सपोजर की हाँ ठीक है क्या एक्चुअली चीजें क्या होती है, क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं वो लोग, किस तरीके से क्या टेक्निक्स हैं, ठीक है उसमें क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए जब हम माउंटेन्स में जाते हैं। तो वो सर्टेन चीजें इस तरीके से। राइट, सही। तो भाई काफी बढ़िया भाई, मेरे को नहीं पता था तेरा इतना सारा बैकग्राउंड था इस चीज के पीछे। मेरे को लगा तू भी मेरी तरह बस आया था बीएमसी करने, एक बार देखते कैसे होता है, लेकिन सही भाई, काफी ज्यादा बढ़िया। सो भाई अभी तक तूने जैसे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स तेरा हुआ था एंड उसके बाद फिर कुछ पीक्स वगैरह क्लाइंब करे होंगे, कुछ एक्सपेडिशंस वगैरह पे। जब मैंने बेसिक कर लिया था ना तो उसके बाद में आई थॉट कि यार जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना भी था कि यार जब आप बेसिक कर लो ना तो यू शुड गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 1 ईयर टाइम और 2 ईयर टाइम इन ऑर्डर टू जस्ट अप्लाई दोज स्किल्स। ठीक है, ओके, मे बी टेक्निकली नहीं, क्योंकि आप बेसिक माउंटेनिंग बाद इतने टेक्निकली साउंड नहीं होते कि आप टेक्निकल क्लाइंब पे जा सको, बट एटलीस्ट यू कैन गो टू हाई माउंटेन एंड हाई पासेस, उस पे आप ट्रैक कर सकते हो। तो उसमें आप अपनी स्किल्स को टेस्ट कर सकते हो कि हाँ एक्चुअली मैंने क्या चीज सीखी है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई गिव माई सेल्फ 1 ईयर टाइम बेसिक के बाद में कि यार एक साल का टाइम देते हैं। तो उसमें मैंने वही अपने बेसिक के 2 दोस्तों के साथ, स्वप्निल और श्रीधर के साथ, मैंने अपना एवरेस्ट बेस कैंप प्लान किया सेल्फ सफिशिएंटली।
nice. तो हम लोगों ने हमारा टेंट, फूड और सारी चीजें सब कुछ खुद कैरी किया, खुद खाना बनाया, सब कुछ किया और उसको सक्सेसफुली हमने अच्छे से किया. सो दैट वाज लाइक बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, वेरी सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है. और एक बार में 27-28 किलो वजन उठा के उस टेरेन पे जाना, ठीक है, अपने आप को चेक करना, ठीक है, और वो सब चीजें मैनेज करना ना, बहुत सही एक्सपीरियंस था. क्रेजी तो भाई, वो बेस्ट एक्सपीरियंस, वो बेस्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है. उसके बाद में देन आई, ठीक है यार, अब ये चीज है ना, ऐसे ही करेंगे. देन आई डिड अन्नपूर्णा सर्किट, कि अन्नपूर्णा सर्किट मैंने पूरा करना है. फिर मैंने जैसे स्टॉक कांगड़े अपने यहाँ सब क्लाइम कर लें तो ठीक है, वो क्लाइम कर ले, क्योंकि मैंने बेसिक ही किया हुआ है, तो आई क्लाइम दैट वन. फिर मैंने स्टॉक कांगड़ी अपना 6150 है ना, आई गेस. हाँ 6150 मीटर्स, राइट. फिर क्लाइम किया कनामो चिराग के साथ. हम दोनों ने वो भी, हम लोगों ने लेके गए थे ना, मेरे को याद है तब. हाँ, सेल्फ सफिशिएंटली वही हमने किया. सेल्फ सफिशिएंटली कोई कुछ नहीं, सब कुछ हमने किया, ठीक है, उसमें. फिर देन आई गॉट माय फर्स्ट चांस टू क्लाइम 7000 मीटर. ओके, उसके पहले मेरा लगभग 2 हो गया 6000 आसपास का, ठीक है. तो मुझे एक आइडिया तो पता लग गया, ठीक है. तो अब क्या होता है इंडिया में, अगर हमें कोई एक्सपीडिशन जाना है तो उस एक्सपीडिशन में एक्सपीडिशन लीडर की कुछ सर्टेन वो रहती है, गाइडलाइन होती है कि वही आदमी एक्सपीडिशन लीडर बन सकता है. तो उसमें सर्टेन कुछ 5-6 लोग एएमसी वाले होने चाहिए, कुछ 1-2 बीएमसी वाले होने चाहिए. ओके. तो मुझे चांस मिला उस टीम के साथ बीएमसी कर, मतलब बीएमसी किया हुआ था मैंने, तो मेरे को चांस मिला कि ठीक है, मेरे को माउंट डोन करना है, ठीक है. तो मैंने बोला ठीक है, मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे जो 2 एएमसी वाले दोस्त थे वो यहीं जयपुर के थे, लोकल. तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, क्योंकि वो हमारे लोकल, यहाँ पे हम लोग जयपुर में एक ट्रैकिंग क्लब चलाते थे तब. तो हम सैटरडे संडेज को लोगों को अरावलीज में ट्रैकिंग करवाते थे जयपुर में. अच्छा, नाइस. तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, तो मैंने बोला ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ. तो हम लोग गए उनके साथ ना. तो हमारा 21 दिन का एक्सपीडिशन था, और हम लोग ने प्रॉपर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है वो माउंट नोन, 7135 मीटर. और वो इंडिया साइड में कारगिल में हाईएस्ट है उस रेंज में, ठीक है, उस रेंज पे. सो तो सर्टन क्या हुआ, शुरू के दिन बहुत सही थे. हम लोगों ने बढ़िया बेस कैंप सेट किया, एडवांस बेस कैंप सेट किया, कैंप 1 सेट किया, ठीक है, कैंप 2 भी सेट किया. तो उसमें क्या हुआ, उसमें मैंने मेरे टीम लीडर से बोला कि यार मेरे को है ना, जो तुम्हारा रूट ओपनर है ना, उसके पीछे पीछे जाना है. ओके. ठीक है. तो जो रूट ओपनर था ना हमारा, मैं उसके पीछे लगातार 3 से 4 दिन मैं चलाऊं. मैंने उसको रोप पास की है, मैंने उसको स्नो बार पास किया. तो मैंने वहां चेक किया कि वो कैसे रूट ओपन करता है, क्या प्रोपिंग करता है, सब कुछ करता है, ठीक है, क्योंकि हमें कोई रूट का कुछ नहीं पता था, ठीक है. उस पूरी टीम में से सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्होंने पहले वो पीक क्लाइम की हुई थी, ठीक है. तो प्रॉपर रूट ओपन उसने किया, हर जगह प्रूव किया कैसे क्या करना है, सब कुछ किया. तो वो बहुत अच्छी चीज थी सीखने के लिए, ठीक है. हालांकि 4 दिन बाद में उन्होंने मुझे टीम 2 में शिफ्ट कर दिया, और तो ठीक है. तो इस एक्सपीडिशन से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छी चीज है कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, ठीक है. मतलब मेरी फिटनेस वाइज भी मैंने अपने आप को चेक किया, तो बहुत सही था. मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अब 6000 भी अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है. और वहां पे जो एक इंसिडेंट था जो बहुत ही हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया था, ऑल्दो कि हम लोग थे टीम 2 में, और एक हमारी टीम थी हमारी एक टीम थी आगे, टीम 1. तो वो लोग ने क्या किया था, कैंप 2 से कैंप 3 उन्होंने ऑलरेडी वो कर दिया था, सेट कर दिया था. अच्छा. कैंप 2 था हमारा अराउंड 6500 6400, और हमारा कैंप 3 था अराउंड 6680 मीटर समथिंग, ठीक है. और उसके बाद में हमारा सबमिट था, ठीक है. तो उन्होंने वो कैंप 3 सेट कर दिया था, और वापस वो आ गए थे कैंप 2 पे, और हम लोग थे एडवांस कैंप पे, ठीक है. तो फिर हम लोगों ने एक बार वहां से कम्युनिकेट करके हमने डिसाइड किया कि हम लोग कैंप 1 आ जाएंगे, ठीक है, आप लोग कैंप 3 शिफ्ट हो जाना. बट उसी के बीच में लगातार 4 दिन तक वेदर बहुत खराब रहा. 4-5 दिन तक फ्रेश स्नो आई जा रही है दमादम, ठीक है. तो हम लोग मूव ही नहीं कर पाए, बस रोज वही टेंट खोल के देखते, आज वेदर खराब, फिर बंद कर देते, इस तरीके से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे. 5-6 दिन हो गए,
तो फिर 5 दिन के बाद में फिर हम लोगों ने मतलब कम्युनिकेट किया, जो हमारी टीम का लीडर था उस टीम का लीडर था, तो हम लोगों ने कम्युनिकेट किया कि यार अभी 1-2 दिन और रुकते हैं ताकि जो हमारी स्नो है वो सेटल हो जाए, फ्रेश स्नो है, एवलांच आ सकता है, राइट। बट ठीक है, बट फिर हमारे टीम लीडर्स ने डिसाइड किया नहीं नहीं यार आगे जाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग एडवांस बेस कैंप से कैंप 1 आए थे तो उसका स्लोप इतना नहीं था कि उसमें एवलांच है, एवलांच प्रोन एरिया इतना नहीं था, तो हम लोगों ने इजीली क्लाइम कर लिया। बट जो कैंप 2 से जो कैंप 3 वाली टीम जा रही थी वो एरिया पूरा एवलांच प्रोन एरिया था, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट एरिया था वो। राइट। तो मेरे को याद है कि है ना हम लोग उस वक्त आई गेस 2:30 बजा होगा, तो हम लोग कैंप 1 पे पहुंच गए और हम लोग बढ़िया मजे कर रहे हैं, टेंट वेंट सेट कर दिया, किया हुआ था सेट ऑलरेडी, तो हम बढ़िया मजे कर रहे हैं। हमारे जो लोकल आदमी है नटी डांस कर रहे हैं बढ़िया, जो हिमाचली डांस होता है उनका। तो हमें सडनली एक आवाज सुनाई दी कि सामने है ना या तो कोई बादल टूटा है या फिर कुछ हुआ है। ओके। ठीक है, बट हमें पता नहीं लग रहा कि हुआ क्या है, ठीक है, ऐसे जैसे क्लाउड बस्ट हो जाता है ना तो ऐसे व्हाइट व्हाइट हो गया। तो यार वी थॉट पता नहीं यार क्या हुआ। तो हमारे टीम लीडर ने फटाफट से उस पे वॉकी टॉकी पे मैसेज दिया, पापा टू चार्ली, उनका कोड चार्ली। राइट। हम लोग पापा टू चार्ली कर रहे हैं और हमें चार्ली की तरफ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओके। हमने 1 बार 2 बार 3 बार हमने मैसेज किया, मैंने कहा यार कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या चक्कर हो गया। तो हम लोग को पता था कि जो हमारा आगे वाला जो रूट ओपनर है वो ऐसे ही क्लाइम करता है, वो कभी रिप्लाई नहीं करता जब वो रूट ओपन करता है और ऐसे क्लाइम करता है। ओके। तो उसने रिप्लाई नहीं किया, तो हमने वेट किया, मैंने कहा ठीक है थोड़ा वेट कर लेते हैं, कोई आया नहीं, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। फिर सडनली करीबन आधे घंटे बाद सैटेलाइट फोन पे वी गॉट अ कॉल कि है ना हम लोग एवलांच में फंस गए हैं, ठीक है, हम 9 के 9 लोग एवलांच से फंस गए हैं, बट हम कैसे भी करके एवलांच से बाहर तो निकल गए हैं, बट हमारे 5 लोगों की लोअर बॉडी काम नहीं कर रही है, ठीक है, और जो हमारा टीम मेंबर है वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, और हम लोग कैंप 3 से करीबन 15 या 20 मीटर नीचे की तरफ एक पत्थर के पीछे बैठे हुए, और यहाँ पे कम से कम 6 से 7 बजे तक सनलाइट आएगी। अच्छा। ठीक है। ठीक है, और उन्होंने बोला कि हमारे हाथ से हमारा जो जो एल्टीट्यूड मीटर होता है, जिससे हम लोग एल्टीट्यूड देखते हैं, जिससे हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखते हैं, गार्मिन वाला, वो भी उनके हाथ से कहीं गिर गया है, बैग से कहीं गिर गया, तो उनको मिल नहीं रहा। ओके। वॉकी टॉकी भी गया, वो भी गया, सिर्फ सैटेलाइट फोन बाई चांस उनको मिल गया किसी एक के बैग में, जो सेफ था। राइट। ओ भाई साहब, उसके बाद में जो हमने इधर से फटाफट मतलब सब कुछ सारा इक्विपमेंट लगा के सब कुछ रोप इन होके हम लोग वहां पहुंचे ना, ठीक है। वो दिखने में बहुत पास लग रहा था, लेकिन वो एक पूरा आइस फील्ड था। ओके। ठीक है, राइट। आइस फील्ड था। उसके बाद में कम से कम 80 या 90 मीटर की एक वॉल थी जो हमको क्लाइम करके कैंप 3 तक जाना था, तो वही एवलांच प्रोन एरिया था। ओके। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग वहां पहुंचे, करीबन हमको 4 घंटे लगे वहां तक पहुंचने में, ठीक है, उस वॉल के नीचे तक अराउंड कितने बजे, 7-8 बजे तक। अच्छा। ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ से करीबन 3:30-4 बजे स्टार्ट किया था, तो हम लोग पहुंचे 8 बजे। ठीक है, पूरे के पूरे नहीं गए, 2-3 लोग इधर रह गए, बाकी लोग वहां पहुंचे। अब वहां पे पहुंचा तो सब देखा, वहां तो सब एवलांच की वजह से सारी जो रूट पे वो सब कुछ इधर उधर हो गई है। तो फिर वहां से नया रूट खोला उस पत्थर तक, जो करीबन 40 से 50 मीटर ऊपर था। ओके। नया रूट बनाया हमारे टीम लीडर्स ने, और ऊपर गए देखे तो भाई साहब वो सब लोग ऐसे रो रहे थे, मतलब उनको लिटरली उनको विश्वास ही नहीं था कि कोई उनको बचाने भी आएगा कि नहीं, उनको ऐसा लग रहा था। हाँ यार, ऐसी सिचुएशन में बंदे की हालत सोच क्या हो सकती है यार। बिल्कुल बिल्कुल। और धीरे धीरे सनलाइट सन नीचे जा रहा है, और मैं बता रहा हूँ वहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट -22 से -25 के बीच में। If you like what you're listening and want me to explore more adventure stories and glories, please hit the subscribe button and don't forget the bell icon along with it. अब मतलब हम लोग वहां ऊपर पहुंचने तक हमको 10 से 10:30 लग गया, इतना सा रास्ता खोलने में, वो एवलांच की वजह से। ठीक है, राइट। सिर्फ 50 मीटर ऊपर के जाने की वजह से इतना टाइम लग गया। और फिर हम लोग उस पहले बंदे को स्ट्रेचर, क्या होता है, जो जो बैग्स थे ना, उनके पीछे फ्रेम थे। ठीक है, उसका स्ट्रेचर बनाया। पहले तो वहां पे सब लोगों को उनके स्लीपिंग बैग में डाला। ठीक है, उनके वेट क्लोथ्स हटा के, ड्राई क्लोथ जो हम लोग हमारे बैग में भरे थे हमने, यार उनके कपड़े गीले हो गए होंगे, भर के उनको प्रॉपरली बांध के उनको एक एक करके नीचे लेके आए। जो लोग बिल्कुल नहीं चल सकते थे तो उनको तो पुली की मदद से नीचे डाल दिया। ठीक है, तो मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त अराउंड 12:50 समथिंग हमने एक टेंट लगाया था उस पहाड़ के नीचे, जहाँ से वो वॉल स्टार्ट थी।
और उसमें हम उस आदमी को जो हमारा टीम लीडर था, जिसके पीछे मैंने रोप पास की थी, वो पहला बंदा हम लोग उसको लेके आए थे, ठीक है। हम लोग उसको कंटिन्यूअसली उसके हाथ पैर रब कर रहे हैं, उसको वार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसका बॉडी टेम्परेचर, उसकी है ना बॉडी ब्लू हो गई, लाइट ब्लूइश हो गई। मैंने पहली बार देखा ऐसा, मैं बताऊं मैंने कभी नहीं देखा ऐसा, ठीक है। लाइट ब्लूइश हो गई, ठीक है। और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा, या तो उसको बैक इंजरी थी या फिर उसको नेक में कहीं इंजरी आई थी, वो नीचे लोअर बॉडी हिली नहीं थी उसकी, ठीक है। और वो एग्जैक्ट 1:10 पे वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। और उसकी बॉडी टेम्परेचर था, मेरे को याद है, हमारे पास थर्मामीटर भी था, हमारे पास डॉक्टर भी था। उसकी बॉडी टेम्परेचर था, कोड बॉडी टेम्परेचर -10। -10, ठीक है। तो 10 उसका बॉडी का कोड टेम्परेचर था। वो हाइपोथर्मिया की वजह से उसको शॉक लग गया, शॉक हो जाता है। तो वो भाई साहब, अब हम लोग क्या करें, हमें तेरी कसम उस वक्त वही एक जो चीज है जो मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं अगर इस टीम में होता, मैं भी मर सकता था, ठीक है। तो वो एक जो डर है ना, जो लोग कहते हैं कि जो फियर है, वही एक फियर है, ठीक है। हालांकि मेरे साथ और कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ। तो फिर भी मतलब मेरी टीम मेंबर, मेरे को ये लगता है कि मैं बहुत अच्छी टीम के साथ था, उन्होंने उस चेन को बंद किया, स्लीपिंग बैग को, उसको साइड खिसकाया, एक एक बंदे को नीचे लेके आए। किसी की रिब्स फ्रैक्चर हो गई थी, किसी के पैरों में रोप इतनी इतनी अंदर घुस चुकी थी, ठीक है। किसी की मतलब पेट में रोप घुस गई, ऐसा। ऐसे पेट कैसे पेट में घुस गई आजन? तो जैसे वो एवलांच आया ना, तो उसने क्या हुआ, उनके उनके पेट पे ना वो रोप पता नहीं कैसे लगी, लेकिन वो रोप है ना उनके पेट के अंदर तक घुस गई थी। अच्छा, नहीं तो मतलब वो इतना हाँ, प्रेशर जब वो की वजह से, राइट हाँ, राइट, प्रेशर और फ्रिक्शन फ्रिक्शन की वजह से, इतना तेज हो गया था। हाँ, तो भाई साहब वो फिर काट के, पूरी रात, हाँ पूरी रात भर उस छोटे से टेंट में वो पूरे 22 लोग, ठीक है, 22 लोग। तो मानेगा नहीं, इतनी तेज हवा थी, बहुत ठंड थी, मेरे को तो लग रहा था मेरे पैरों में ना हाइपोथर्मिया हो जाए, हाइपोथर्मिया क्या, ये फ्रॉस्ट बाइट ना हो जाए, क्योंकि है ना। तो ऐसे करते करते करीबन 3-3:30 बजे तक लास्ट बंदा नीचे तक लेके आए, सब कुछ लाए। और फिर अगले दिन सुबह इंडियन एयरफोर्स के चॉपर आए, जिन्होंने उनको रेस्क्यू किया सुबह 7:30 बजे के आसपास। ओके। तब हमारे पास ये था कि यार अब हम लोग आगे जाएं कि नहीं, ये और था। तो उसके बाद में वापस हम लोग कैंप 2 आ गए, 2 दिन रेस्ट किया, 2 दिन सोचा कि आगे जाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अब मेरे को तो इसी बात का डर लग रहा था कि यार मैं कल तक जिस बंदे को रो पास कर रहा था, जो मेरा रूट ओपनर था, वही एक्सपायर हो गया, तो यार क्या करें, ठीक है। कितनी स्ट्रेंज फीलिंग होगी उस वक्त भाई, मतलब अरे फट रही है तू, सिंपल बर्फ में चलने में फट रही है तेरी, कि यार यहाँ से क्रेवास आ गया, पता नहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। थॉट्स भी सब नेगेटिव ही जा रहे होंगे उस वक्त, सब नेगेटिव जा रहे हैं, सब नेगेटिव जा रहे हैं कि यार मतलब कि मैं यहाँ से फिसल जाऊंगा, मैं यहाँ से गिर जाऊंगा, यहाँ पे क्रेवास होगा, फटाक से धरती, मतलब यहाँ से ये एकदम से बर्फ नीचे घुस जाएगी और मैं नीचे घुस जाऊंगा इस तरीके से। जबकि वो सिंपल सीधा सीधा फ्लैट रोड है, फ्लैट सरफेस है, जिसपे मैं आराम से चल सकता हूँ, जिसे मुझे वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो पूरी टीम ही ऐसे नेगेटिव हो गई। बट पता नहीं कहाँ से हमारे दिमाग में ये हुआ कि यार 2 दिन बाद हमने सोचा कि नहीं यार, हम लोगों ने कैंप 3 उन्होंने प्रॉपरली सेटअप किया है, हमने 50 मीटर तक दोबारा रोप लगाई है, 40 मीटर की रोप लगानी है, 40 मीटर रोप लगाओ, कैंप 3 सेट करो, और सेम डे रात को जाके हम लोग सबमिट करेंगे और फिर नीचे आएंगे। सही। तो भाई साहब वो डिसीजन, तो मेरे को ये लगा कि मेरे को जेन्युइनली ये लगता है कि मेरी टीम उस वक्त बहुत अच्छे माइंड फ्रेम में थी, बाद में 2 दिन के बाद में भी, ठीक है, कि हम लोग वापस करेजियस हो गए, हाँ ठीक है, हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे और उसको करके आएंगे, फिनिश करके आएंगे। तो हमने वो किया, नीचे आए, एडवांस बेस कैंप पे आए, वहां पे बढ़िया उस आदमी के नाम से उसका वो बनाया, ठीक है, जहाँ पे हमने उसके लिए अगरबत्ती वगैरह जलाई, सब कुछ उसका नाम लिखा कि यार ये आदमी ने इस तक। जबकि मैं ये बता रहा हूँ, वो आदमी इतना एक्सपीरियंस था, उसने 3 बार एवरेस्ट का एक्सपीडिशन किया है, जिसमें 1 बार उसने सबमिट किया है, 2 बार वो बीच में आ गया, मतलब एक्सपीरियंस, भयंकर एक्सपीरियंस आदमी, ऑफ कोर्स यार, एक्सपीरियंस आदमी, ठीक है। बट वही एक छोटी सी चीज जो कभी कभी हम लोग चैलेंज कर देते हैं, माउंटेन्स या कुछ भी कर देते हैं, और कुछ फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखते, तो ऐसा हो जाता है कभी भी एक्सीडेंट। वही बात है भाई, छोटी सी चूक, भाई जिंदगी की कीमत।
तो भाई साहब वहाँ वहाँ वो चीज है ना भाई, वो चीज उस दिन बहुत फट गई थी। तो वो जो पूरा एक्सपीडिशन है उसमें बहुत सारी चीजें सीखी मैंने कि यार मेरे को ये लगे कि मेरे को ठीक है, मेरे को बहुत सारी चीजें लोगों से सीखनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। दूसरी तरफ जब हम लोग 5-5-6 दिन टेंट में ही फंसे रहे, तो यार हाँ यार, मतलब टाइम तो यार 5-6 दिन पेशेंस तो टेंट रखना के ही पड़ता अंदर है। ही थे, मतलब बंद एकदम। टेंट के अंदर ही, टेंट के अंदर बस निकल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और बस ठीक है। तो हाँ वो चीज, तो आप 5 दिन वो रहो तो आपको कितना पेशेंस रखना पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल यार, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। फिर मेरी आंखों के सामने कोई आदमी मर गया, तो जो डर क्या होता है वो, ठीक है, डर हम्म सबको लगता है, लेकिन जब आप किसी को मरता हुआ देख लो ना, ठीक है, तो हम्म। वो तो बहुत ही, हाँ यार, मैं वो तो बता रहा हूँ, इमेजिन भी नहीं कर सकते दो यार। दो दिन हाँ तक हाँ। 2 दिन तक एनडीटीवी पे न्यूज आई, 2 दिन तक एनडीटीवी पे न्यूज आई कि वहां पे एवलांच आ गया, ऐसा ऐसा हो गया है। मेरी हम्म। फैमिली को पता तक नहीं था। ठीक है। जब मैं वापस नीचे आया ना, तब इन्होंने मेरे से पूछा कि यार वो हाँ। सेम एक्सपीडिशन वही था कि जिसमें तू गया था, जहाँ मैंने मना कर दिया नहीं। हाँ भाई, और क्या, मैं ठीक है, समझ सकता हूँ लेकिन ये बात। लेकिन फिर मैं जब हाँ लेकिन फिर जब मैं यहाँ पे जो हमारे स्टेट चैनल है, हम्म। जो हमारे स्टेट के चैनल है, राजस्थान के जो चैनल है, उनके पास जब मैं इंटरव्यू के लिए गया ना, तब मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तब मेरे घर हाँ। वालों ने मुझे बहुत सारी चीजें सुनाई कि यार तूने बताया नहीं हमको ऐसा। तो भाई साहब वो सही डर, बात है। और फिर है ना, और फिर उसके बाद में ये डिसीजन लेना कि चलो आगे जाते हैं, तो हम्म। उसमें एक कितना मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है ना, वो सब चीजें मेरे को लगता है कि वो सब चीजें मैंने उस एक्सपीडिशन के बाद सीखी है। उसके बाद में मैंने पूरे 1 सीजन मैंने नेपाल में भी काम किया। ठीक है, मेरे हम्म दोस्त के साथ एज असिस्टेंट लीडर। सो मैंने उसमें हम्म आइलैंड पीक, लोबोचे ईस्ट क्लाइंब की। ठीक है, मेरा हम्म। पीक भी मतलब सबमिट नहीं किया था, लेकिन लोगों को असिस्ट किया। ठीक ओके। है। और क्या बोलते हैं, फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अब तो कुछ और करते हैं। सो देन आई डिसाइड कि यार अब है ना, अपन को है ना 7 सबमिट करते हैं। ठीक है। नाइस। सो हाँ। ठीक है, तो तो सेवन 7 सबमिट समिट्स करते हैं। 7 समिट्स और के बारे में बता, हाँ, थोड़ा लाइक थोड़ा एक्सप्लेन कर कॉन्सेप्ट जो है 7 समिट्स का। 7 हाईएस्ट माउंटेन इन ईच कॉन्टिनेंट, अलग अलग कॉन्टिनेंट में राइट। उनकी हाईएस्ट माउंटेन। ठीक ओके है। और सेम हर कॉन्टिनेंट में उनकी वॉल्केनिक हाईएस्ट पीक। ठीक है। ओके 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 ओके। है ना, तो इसमें कुछ कुछ कॉमन्स भी हैं, जैसे किली जो है, किलिमंजारो जो है, जो जो अफ्रीका में है, जो तांजानिया में राइट। है, वो ओके हाईएस्ट माउंटेन भी है प्लस हाईएस्ट वॉल्केनिक भी है ओके। अफ्रीका की। 2 इन ठीक 1 है। है। सेम, हाँ 2 in 1 है। सेम हाँ। एल्ब्रस ऐसी है जो ओके यूरोप की हाईएस्ट है, और यूरोप की हाईएस्ट वॉल्केनिक भी है। ओके ठीक ओके है। ओके। तो मैंने वो दोनों कर ली है, मैंने वो दोनों ओह, कर ली है। सही सही। ठीक है। हाँ। अब अब अगर मुझे अब एशिया में या साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में करना है, तो वहां मुझे दो दो क्लाइम करनी पड़ेगी। ओके। वॉल्केनिक अलग हाँ। और नॉर्मल वाली राइट अलग। राइट राइट। जैसे एशिया में हाईएस्ट है, जैसे एशिया में हाईएस्ट है अपनी एवरेस्ट। ऑफ कोर्स। और अगर वॉल्केनिक करना है तो वो है माउंट दमावन, ईरान में। और ये प्लान मैंने इसलिए भी लिया था कि यार मेरे को है ना, ये ना आने वाले करीबन 2 या 2.5 साल में कंप्लीट करना है, क्योंकि जिसने यंगेस्ट किया है पूरे वर्ल्ड से, राइट। ठीक है, उसने 35 उम्र में, 35 की एज में ये किया है। ओके। ठीक है। और अगर मैं इसको आने वाले 2 साल में या 3 साल में कर लेता हूँ, तो आई गेस देन आई विल बी द यंगेस्ट वन, वाओ भाई, जो जिसने क्रेजी। 30 से कम में हाँ। किया है। अभी कोरोना की वजह से कुछ रुक गया, अदरवाइज एक दो शायद हम्म हो जाते इस बार भी शायद। हम्म। नाइस तो नाइस नाइस नाइस। वो है। हाँ। और इसमें एक दो एनजीओज जो हैं जिसमें मैं काम करता था पहले, उनके हम्म। साथ कोलैबोरेशन है कि मेरे को उनके लिए, मतलब उस एनजीओ में हम, जो बच्चे थे जो अपने घरों से भाग जाते हैं या फिर वायलेंस के शिकार हो जाते हैं, उनको, उनके लिए शेल्टर हैं रहने के लिए। अब कई बार बच्चे अपने घर से भाग के ट्रेन में बैठ जाते हैं और दूसरे स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे जो भी राजस्थान में आता है, जयपुर में आता है, तो वो जो एनजीओ है उन बच्चों को एक ऐसी जगह प्रोवाइड कराता है जहाँ पे वो रहते हैं, 3 महीने रहते हैं, काउंसलिंग करते हैं, फिर बाद में उसको वापस रिहेबिलिटेट कर दिया जाता है उसके घर पे, उसके घर ओके वालों की काउंसलिंग करके, उसकी एक ओके। साल की स्कूल की फीस भर के, सब कुछ ऐसा। तो वाह। मैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, उन एक अच्छा सा, मतलब ठीक है, एक मैसेज भी जाए लोगों को, हाँ राइट। ठीक है, इस तरीके से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आई गेस। बिल्कुल 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 भाई, अग्रीड अग्रीड। हम्म भाई मतलब मैंने तुझे ये हम्म कहानी सुनी अभी, ये माउंट नून वाली जो हम्म, वहाँ पे एक्सपीरियंस, तो तू उसके बाद भी एक्सपेडिशंस वगैरह पे गया ही है, तो वो डर हाँ नहीं हाँ लगता तेरे को जब तू होता है मतलब पहाड़ के ऊपर, एंड मतलब कि यार ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है लिटरली, मतलब एक इंसान कितना ही ख्याल रख लेगा चीजों का, समझ रहा है, सब कुछ तो एक किसी के कंट्रोल हाँ में हाँ होता हाँ। नहीं है। तो मतलब क्या वो हम्म फीलिंग क्या होती है, इमोशन क्या होता है वो?
देख सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि है ना, जैसे जब तक मैंने कोई कोर्स नहीं किया था ना, जब तक मैंने कोई कोर्स नहीं किया था ना, तब तक मेरे को कोई डर भी नहीं लगता था, क्योंकि मुझे चीजें पता ही नहीं है, ठीक है। राइट। मुझे चीजें पता ही नहीं है कि माउंटेन्स में होता क्या है, ठीक है। बट जब से मैंने कोर्स किए हैं, जब से मैंने हाई माउंटेन्स का एक्सपीडिशन किया है, तब से मुझे पता है कि माउंटेन्स में जाना कितना रिस्की है, कितने सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो डर तो बैक ऑफ द माइंड आपके रहता ही रहता है, ये तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। किसी भी आदमी से पूछो, डर सबको लगता है, ठीक है। ये मैं कहूंगा, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहूंगा डर लगता ही नहीं है, डर लगता है। बट एक ही चीज है जो आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश करती है, वो है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आप मेंटल स्ट्रेंथ हो और आप जानते हो कि यार मेरे को इस चीज में डर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में सब कुछ पता है कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, लेकिन आप उन नेगेटिव चीजों को, उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अगर आप सेफ्टी वाइज और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेके ना, अगर आप उसको आगे जाते हो ना, तो आई थिंक वो सब चीजें आप आगे आराम से फॉरवर्ड कर सकते हो, आई गेस, ठीक है। बाकी डर तो लगता है भाई, डर बहुत लगता है, मैं बता दूं तेरे को, ठीक है। डर तो तेरे को आगे वाले क्लाइंबर से ही लग जाए। मान ले तू 8,000 या 7,000 मीटर क्लाइंब कर रहा है, आगे वाला क्लाइंबर एकदम से फिसल जाए, मान ले उसको बेहोश हो गया, फिर उसको एएमएस हो गया, नीचे वो एकदम से गिर गया और तेरे ऊपर आ गया, तो डर तो है ही यार, डर तो है, डेफिनेटली डर है, बहुत डर है। लेकिन बट वही है, अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, हाँ, उसका जो रिवॉर्ड है, हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी जो अच्छी है, लेकिन जो उसका रिवॉर्ड है वो तो अमेजिंग है। आप, तेरे को पता ही है, तू भी इस फील्ड में है, तो जब आप समिट पे पहुंच जाते हो तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो यू कैन नॉट डिफाइन एज वेल कि हाँ, ठीक है, वो एक्चुअली चीज है क्या। बट वो चीज जो है वो आपको आगे फॉरवर्ड पुश करती जाती है, वो फीलिंग वर्थ इट होती है, वो फीलिंग वर्थ इट होती है जब समिट पर खड़े होते हो, वो चीजें वर्थ इट होती है, हाँ। और जब एवरेस्ट के समिट पर खड़े, जब एवरेस्ट के समिट पर खड़े हो गए, तब तो भाई मतलब वो फील मतलब 10 गुना ज्यादा हो गया। मैं तेरे को बता रहा हूँ, पिछले साल मेरे 4 दोस्त गए थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ एवरेस्ट करने के लिए। तो जब पूरा मई का महीना है ना, मेरे को वही सपने आते थे कि आज वो कैंप 1 में है, आज वो कैंप 2 पे है, आज रोटेशन है, आज की नाइट में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा मेरे को सपने आते थे कि यार आज उनका सबमिट हो गया। मैं रेगुलरली उनके पूरा एक्सपीडिशन फॉलो कर रहा था, सब कुछ देख रहा था, ठीक है। तो वो चीज है, मतलब इतना एक्साइटमेंट रहता है कि यार नहीं यार, अब तो वही है। तो इतना फॉलो कर रहा था मैं उनको, देख रहा था क्या है कैसे क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या है। तो ये वो फील तो यार बहुत अमेजिंग है। काफी सही भाई। तो और भाई मतलब तेरे को क्या लगता है कि जैसे इंडिया में हमारा अभी एडवेंचर स्पोर्ट्स काफी उठ रहे हैं धीरे धीरे, मतलब लोग ट्रैवल करने तो जरूर जाते ही हैं, लेकिन अब उन लोगों को कुछ चीजें करने के लिए भी चाहिए, और ट्रैवल करते हुए मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत एक फुलफिलिंग सा एस्पेक्ट हो जाते हैं उस दौरान, मतलब बड़ा एक ट्रिप बड़ा कंप्लीट सा लगता है कि कुछ अगर आप ऐसी एक्टिविटी, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, कुछ भी करते हो, तो उस सेंस में अगर मैं जैसे माउंटेनियरिंग के बारे में पूछूं स्पेसिफिकली, तो क्या लगता है इंडिया में स्पेशली आज की डेट में माउंटेनियरिंग का क्या स्कोप है, एंड क्या आप चीजें कर सकते हो? अगर आपको एक माउंटेनियर बनना है, एक सक्सेसफुल माउंटेनियर बनना है, एक प्रोफेशनल माउंटेनियर बनना है, तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए? What I think is, first of all, तो जैसे तूने बोला कि लोग ट्रैक पे जाते हैं और जब उनको ऐसी कोई एनथ्रिलिंग चीज मिल जाती है जो उनको थोड़ा एड्रेनलिन रश दे दे कि हाँ ठीक है, सो देन दे फील कि हाँ यार मेरी ये ट्रिप सक्सेसफुल हुई है। बट इंडिया में जो है अभी भी स्कोप है ना, स्कोप बहुत है, स्कोप अनडाउटेडली यूरोप से बहुत ज्यादा है, बिकॉज यार वी हैव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इन आवर कंट्री, ओके, इंक्लूडेड इंडिया एंड नेपाल, ओके। तो हमारे पास हमको कहीं, हाँ, तो हमको कहीं कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, हम यहीं पे कर ले। बट अभी भी वो कंटेंट या फिर लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पा रही है, ठीक है, कि एक्चुअली में उनको अगर ये चीज परस्यू करनी है तो वो इस चीज को परस्यू कैसे करे। एक्चुअली उनके पास कहीं कोई सोर्स ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है। अगर कोई न्यूकमर के दिमाग में आता है कि यार आई वांट टू डू और आई वांट टू परस्यू माय करियर इन एडवेंचर स्पोर्ट, स्पेशली इन माउंटेनिंग, तो उनको पता ही नहीं कि यार मेरे को कोर्सेज कहाँ से करने चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है 100%। अदरवाइज, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में इंस्टीट्यूट्स भी है, इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी है, इंडिया में माउंटेनियरिंग के इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे यू कैन लर्न बेसिक, एडवांस, सर्च एंड रेस्क्यू,
बहुत सारे कोर्सेज करने के लिए, ठीक है, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, ठीक है। बट द थिंग इज, जो गवर्नमेंट है उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अच्छे से चला भी रही है, अच्छे से रन भी कर रही है, ठीक है, बट उनके पास जो न्यू कमर्स है ना, उनसे साथ उनकी कनेक्टिविटी हो ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो वो जो कनेक्टिविटी है या फिर उसको ये बोलेंगे कि वो बहुत क्या नाम है, लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रही है ना, वो एक बड़ा फैक्टर है। अदरवाइज मेरे को ये लगता है कि इंडिया में माउंटेनियरिंग का बहुत स्कोप है। अगर आप मतलब कोर्सेज वाइज भी देखो अपना, अगर आपको अपना उसमें प्रोफाइल या अपना फ्यूचर उसमें देखना है, उस तरीके से देखो। अगर हमारे पास हाई माउंटेन्स है, उस वाइज देखो, उस तरीके से देखो। तो सब तरीके से हमारे पास सफिशिएंट चीजें हैं, बट हमें सिर्फ काम करने की ये जरूरत है कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां से लोगों को इन चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिलती रहे कि हाँ यार ये चीजें इस तरीके से हैं। और दूसरी चीज, एक और चीज बहुत जरूरी है, लोगों को एक ये माइंडसेट जरूर चेंज करना पड़ेगा कि हमारे इंडिया में सिर्फ इंजीनियरिंग, सीए या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर इन चीजों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें लोग अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये चीज समझने की बहुत जरूरी है। अग्रीड भाई, मैं पर्सनली इस चीज में से निकला हूँ क्योंकि खुद एक सीए वाले उसमें से, लेकिन वो चलो एक काफी अलग टॉपिक है। बट भाई ऑफ कोर्स इंडिया जैसी कंट्री में इतने एडवेंचर स्पोर्ट्स का स्कोप है, मतलब आप एडवेंचर स्पोर्ट का नाम लो, मैं आपको बता दूंगा कौन से स्टेट में, कौन से देश में, कौन से सिटी में होता है, कहाँ होता है, क्योंकि सब कुछ हो रहा है इंडिया में, सब कुछ हो रहा है इंडिया में। लेकिन अभी वही है, लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। जो लोग हैं सारे फ्रीलांसर्स वगैरह हैं, या फिर आपके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब के पास बहुत अच्छी स्किल्स है देने के लिए, बहुत अच्छे सब ये, लेकिन इनके पास वो विजिबिलिटी नहीं है, इनको अपनी मार्केटिंग करनी वो विजिबिलिटी नहीं है। हाँ डेफिनेटली वही। तो उनके पास उनके बीच में जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज है ही नहीं कि जो उनको कनेक्ट कर सके यहाँ के लोगों से, ठीक है। बिल्कुल ऑल्दो जिन लोगों को पता है उनके बारे में ना, जिन लोगों को पता है उनके बारे में, वो अच्छे से मतलब उन सब चीजों को यूज कर रहे हैं वो लोग। बट स्टिल हमको अगर एक ज्यादा लोगों को कैटर करना है या फिर ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है ना, तो भी आई थिंक अभी भी उस प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहाँ पे लोग ये सब चीजें को एक्सेस कर सके या देख सके। 100% लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है बेसिकली। आजकल ट्रैवल ब्लॉगर्स तो बहुत है, एडवेंचर ब्लॉगर्स नहीं है कोई भी। एडवेंचर ब्लॉगर्स नहीं है एक्चुअली, है थोड़े बहुत, लेकिन कम है, बहुत कम है अभी, कम है। लेकिन बात भी वही है, अब लोग धीरे धीरे यही अपनी एडवेंचर टूरिज्म की इंडस्ट्री उठ रही है, धीरे धीरे बन रही है। अकॉर्डिंग टू मी अगले 5-6 साल बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग होंगे इस इंडस्ट्री के लिए हमारे देश में, काफी सीन अनडाउटेडली डेफिनेटली ओके। तो भाई आई गेस यही था, काफी बढ़िया सेशन रहा। तू कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें और कि माउंटेनियरिंग रिलेटेड कुछ मैसेज फॉर एस्पायरिंग माउंटेनियर्स? देखो, एस्पायरिंग माउंटेनियर्स के लिए मुझे एक ही चीज लगती है जो मैं डेफिनेटली ये चीज कहना चाहता हूँ। देखो, जिसने माउंटेनियरिंग करने की सोची है, आई एम प्रीटी मच श्योर दे गाइज आर पैशनेट, दे गाइज आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, एंड दे कैन लाइक, वो बहुत अच्छे लर्नर भी होंगे फ्यूचर में। बट द थिंग इज विच डेफिनेटली जो डिफरेंशिएट करेगी उनको एक अच्छे माउंटेनियर से या फिर एक माउंटेनियर से, वो है उनका पेशेंस कितना है, ठीक है। कई बार लोग है ना इस फील्ड में पेशेंस लूज कर जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इस चीज को एडवेंचर स्पोर्ट्स या कोई सा भी स्पोर्ट्स है, तो यू हैव टू बी पेशेंट इनफ कि यार ठीक है, आज कोई चीज सही नहीं हो रही तो कल हो जाएगी, ठीक है। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, ठीक है। सो वही चीज है, ठीक है। आप कोई भी चीज को लेके प्रॉपर प्लानिंग के साथ उतरो उस फील्ड में, ठीक है। कई बार हम लोग ये कहते हैं कि यार कोई प्लानिंग नहीं की और चीजें है ना वर्कआउट कर गई, वो ठीक है, आपके लिए एक की बार 2 बार वर्कआउट कर जाएगी, बट तीसरी बार नहीं करेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो रादर देन किसी बड़ी चीज में फेल होने के बजाय आप छोटी चीजों में फेल हो जाओ, ठीक है। और छोटी चीज में फेलियर होके, छोटी चीज से हम लोग फेलियर से ये चीज सीख सकते हैं कि अगर हमें बड़ी चीज को सक्सेसफुल करना है तो हमें जो छोटी चीज में जो हम लोग जिस पॉइंट्स पे फेल हुए हैं, या तो हमने पेशेंस लूज कर दिया, या फिर हमारी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, या
या मे बी टेक्निकल स्किल्स इतनी नहीं है, ठीक है, या फिर हमारी प्लानिंग में कुछ कमी है, ठीक है, प्लॉटिंग में कुछ कमी है, एग्जीक्यूशन में कुछ कमी है, तो उन चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वही चीज मतलब इस चीजों में डिफरेंशिएट करती है। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कोई चीज नहीं आती, अगर आप नहीं, कई बार क्या होता है लोग बहुत जल्दी, मतलब ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी बात है, बट लोग कई बार है ना इसको ईगो पे भी लेते हैं, बट ठीक है, आप जाओ, लोगों को अप्रोच करो, उस फील्ड में जो लोग हैं, ठीक है, जो उस फील्ड में ऑलरेडी लोग हैं उनको अप्रोच करो, उनसे बहुत सारी चीजें को सीखने को मिलती है, ठीक है। तो सो आई गेस वही चीजें जो है ना, वो चीज डिफरेंशिएट कर सकती है, ठीक है। बाकी तो सब में हर चीज होती है, और आप ठीक है, तो यही चीजें हैं जो कुछ चीजें हैं जो डिफरेंशिएट कर सकती है, दैट्स ऑल। और मेरे ख्याल से जब कंडीशंस खराब होते हैं, जब हम पहाड़ पे होते हैं, तो तब बहुत एक इम्पोर्टेंट डिसीजन जो लेना होता है इंसान को कि मेरे को अब टर्न बैक कर जाना चाहिए। वहां पे भी बहुत लोग काफी बार चूक खा जाते हैं। वो इम्पोर्टेंट चीज है, वो इम्पोर्टेंट चीज। देयर इज अ वेरी स्लाइट मतलब बहुत ही थिन लाइन है कि यार मैं आगे जाऊं कि नहीं जाऊं। कई बार लोग बहुत इगोइस्टिक हो जाते हैं, या फिर बहुत ही सोचते हैं कि यार आई हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी, और ठीक है मैं 50 मीटर से क्यों नीचे आ जाऊं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ, बिकॉज मतलब हर कोई कहता है कि माउंटेन्स तो वहीं रहते हैं, लेकिन लाइफ नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, वो डिसीजन लेना, वो डिसीजन पावर जो है वो आप में होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, जब कब छोड़ना है, ठीक है, कब आपकी बॉडी गिव अप कर रही है तब आप उसको छोड़ दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वापस आएंगे क्योंकि वो चीज वहीं रहेगी। लेकिन इंसान एक ऐसी चीज है जो किसी चीज को बार बार कर सकता है, और बार बार चीजों के करने से आप उस चीज को सीख भी सकते हो, और उस चीज में आप 100% चीजों को सक्सेसफुली भी और मोर इफिशिएंटली भी कर सकते हो उसको नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। और लास्ट में वही है कि यार बाहर निकलो, देखो आपको किस चीज से डर लगता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एम्बैरेस बनाती है, ऐसी कौन सी चीज जिनको आप करने में बहुत झिझकते हो। बाहर निकलो और उन चीजों को करो, बिकॉज बहुत सही बात है। दुनिया को क्या चाहिए? बिकॉज वर्ल्ड नीड्स पैशनेट पीपल, okay, world needs those passionate people who are not afraid to be afraid, ठीक है। उनको डर से डर नहीं लगता, वो डर नहीं जाते कि मेरे को डर लग जाएगा, ठीक है। तो बाहर निकलो और करो, चीजें ढूंढो। आई एम प्रीटी मच श्योर यू विल गेट जो भी आपको करना है, या फिर जो भी आपने दिमाग में सोचा है, दैट्स ऑल।